वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके क्रेनियम सीरीज के बाकी एपिसोड्स देख सकता है ताकि स्टोरी समझ आए। और जो चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं वे आगे सुन सकते हैं। क्रेनियम नॉवल चैप्टर 16। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फीनिया बुआ के रूम में उसके लिए खाना लेकर आती है और फिर वही रात बिताने की इच्छा जाहिर करती है। अब वहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फीनिया करीब 20 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आई, टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए। उसकी नजर बुआ पर पड़ी, जो अब भी काउच पर बैठी थी, आंखें बंद किए जैसे पूरी तरह थक चुकी हूं। सामने रखी ग्लास टेबल पर फिनिया का लाया खाना और 2 सेट में प्लेट कटोरे रखे थे। बुआ ने बिना आंखें खोले पूछा कि क्या फिनिया ने खा लिया। फिनिया मुस्कुराई और कहा कि वो उसके साथ खाने का इंतजार कर रही थी। बुआ ने सुना और चुपचाप प्लेट में खाना परोसने लगी। फिनिया भी काउच पर बैठ गई और बियर की कैन उठाई, जो अब ठंडी नहीं थी। उसने हल्का सा सिप लिया। उसकी नजरें बुआ पर टिकी रहीं, जैसे कोई पुरानी यादें दिमाग में घूम रही हों। बुआ ने बिना देखे ही पूछा कि वो क्या सोच रही है। फिनिया हल्के से मुस्कुराई और कहा, पुराने दिन याद आ रहे हैं। बुआ ने हंसते हुए कहा, कब? जब हम एक दूसरे को हड्डियों से मारते थे। फिनिया हंस पड़ी और सुधार किया, वे थाई बोन्स थे। बुआ ने सहमति में सिर हिलाया और उसे खाने की प्लेट पकड़ाते हुए कहा, अफसोस, तुमने वो हमला डॉज कर लिया। फिनिया ने जवाब दिया, अरे, अगर डॉज नहीं करती तो मेरा सिर फूट जाता। बुआ ने सोचा, उनके पास कभी मौका ही नहीं आया कि वे आम लोगों की तरह कैजुअली बातें करें। या तो बहस होती या काम की ही चर्चा। पहली बार ऐसा हो रहा था जब वे आराम से बैठकर इस तरह बात कर रहे थे। फिनिया ने प्लेट से एक कौर लिया और कहा, 5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें ठीक से जानती ही नहीं। बुआ मुस्कुराई, शायद इसलिए क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूं। जो इंसान हमेशा किताबों में घुसा रहे, दुनिया को देखने की जरूरत तक महसूस न करे, वो भला किसी के लिए कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिनिया ने ना में सिर हिलाया, जिससे साफ था कि वो बुआ की बात से सहमत नहीं थी। असल में तुम्हें दुनिया की परवाह ही नहीं है, फिनिया ने कहा। बुआ ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे दुनिया से ज्यादा इसके लोग इंटरेस्टिंग नहीं लगते। फिनिया ने उसे याद दिलाया कि वो लोगों की एथनिसिटी पढ़ती है। उसे किताबों से बाहर निकलकर असल में भी इंसानों को देखना चाहिए। मैंने ये भी देखा कि तुम्हारी लोगों से बातचीत करने की स्किल्स थोड़ी कमजोर है, जबकि एनिमल्स के साथ तुम कितनी अच्छी हो। बुआ मुस्कुराई और कहा, मुझे एनिमल बिहेवियर समझना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। फिनिया ने कभी नहीं सोचा था कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ह्यूमन सोशल बिहेवियर पढ़ती है ऐसा कह सकती है। बुआ ने शांत स्वर में आगे कहा, अगर इंसान भी इकोसिस्टम का हिस्सा है और जानवरों से इवॉल्व हुए हैं, तो उनके बिहेवियर की तुलना एनिमल इंस्टिंक्ट से क्यों नहीं की जा सकती। फिनिया को ये तर्क सही नहीं लगा। हर ह्यूमन बिहेवियर को सिर्फ एनिमल इंस्टिंक्ट से जोड़ा नहीं जा सकता। उसने हल्के से तंज किया, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो प्रोफेसर शायद तुम्हारा डिप्लोमा वापस ले लेंगी। बुआ हंस दी और प्लेफुल अंदाज में बोली, डिटेक्टिव फिनिया फिर से अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके मुझे डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। बुआ ने खाने का एक बड़ा निवाला खाया, जिससे उसके गाल फूल गए। फिनिया ने हल्की मुस्कान और प्यार के साथ उसे देखा। बुआ ने चुटकी ली, तुम्हें अपना पैक लीडर बिहेवियर दिखाने में मजा आता है। फिनिया ने जवाब दिया, मैं कोई वुल्फ नहीं हूं। बुआ ने तुरंत पलटकर कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे दिमाग में वुल्व्स नहीं थे, पर डॉग्स भी ऐसा ही करते हैं। अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना और डोमिनेंस दिखाना उन्हें पसंद आता है। फिनिया ने सिर हिलाया, इंस्टिंक्ट और रीजन को कंपेयर नहीं किया जा सकता। बुआ ने पलट सवाल किया, लेकिन क्या इसका मतलब है कि पोजेसिवनेस जस्टिफाइड है? फिनिया ने कुछ नहीं कहा। वो इस डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। बुआ ने भी बात बदलते हुए कहा, काम के बाहर तुम मुझे डरा और धमका नहीं सकती। फिनिया हल्का सा मुस्कुराई और कहा, बिना अपनी पोजीशन के भी मैं तुम्हें डरा धमका सकती हूँ। क्या तुम देखना चाहोगी? ठीक है, मैं हार मानती हूँ, बुआ ने सिचुएशन से बचने के लिए कहा। भले ही कितने भी साल बीत जाए, कभी कभी सच में बस किसी भी तरह तुम्हें चुप कराने का मन करता है, बुआ ने आगे कहा। फिनिया की आंखें हल्की सी चमक उठी जब उसने ये सुना। फिनिया खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी कि वो बुआ पर झपट न पड़े। बुआ का बेफिक्र अंदाज कई बार उसे इरिटेट कर देता था। अगर पहले की बात होती
तो वो जरूर कोई तंज कसती या कुछ पलट जवाब देती। लेकिन अब उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अपने सामने बैठी औरत को अपने कंट्रोल में लेकर कुछ और करने का। मगर फिनिया कभी किसी पर खुद को फोर्स नहीं करती, खासकर बुआ पर तो कभी नहीं। फिनिया बस बुआ की तरफ एकटक देख रही थी। बुआ की आईब्राव हल्की सी सिकुड़ी हुई थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। फिनिया ने धीरे से पूछा, क्या सब ठीक है? मैं प्लेन क्रैश के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। सुबह से यही सब दिमाग में चल रहा है। पुलिस ने कहा है कि ये कोई आम केस नहीं है। आम कैसे हो सकता है? विक्टिम्स की हड्डियों पर बुलेट मार्क्स है, फिनिया ने टिप्पणी की। वो स्कल अजीब सा महसूस करवा रहा है। ये जरूर बहुत पुराना और कीमती होगा, बुआ ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। मैं इस बात पर दाव नहीं लगाऊंगी, फिनिया ने कहा, क्योंकि ये एक्सकेवेशन साइट्स पर मिलने वाले स्कल्स जैसा नहीं लगता। ये नया और अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। तो तुम कह रही हो कि ये नकली है? बुआ ने पूछा। ये कहना ज्यादा सही होगा कि इसे हाल ही में बनाया गया है। मैंने तुम्हारी ली हुई तस्वीरें देखी और जितनी बार देख रही हूँ उतना ही मेरा यकीन बढ़ रहा है, फिनिया ने कहा। आजकल कोई नई मम्मी क्यों बनाएगा? बुआ ने उलझन में पूछा। क्या तुम्हें हाई क्वालिटी कॉपीज बनाए जाने की थ्योरी पर भरोसा है? आजकल इस तरह की कल्ट आइटम्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। वो अमीर लोग जिन्हें ये चीजें इकट्ठा करने का शौक है, सीधे वहां पहुंचते हैं और डील करने की कोशिश करते हैं। फिनिया की ये बात सुनकर बुआ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कहा, क्या सच में? फिनिया ने अपना खाने का प्लेट साइड रख दिया और बियर की एक सिप लेते हुए कहा, हाँ, अमीर लोग आते हैं, चीजों को देखते हैं और रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचने से पहले ही उन्हें खरीदने की कोशिश करते हैं। और कुछ पीसेस इतने रेयर होते हैं कि लोग तो कब्र के पास ही ऑक्शन करने लगते हैं। उसे महसूस हुआ कि बुआ से बात करते हुए बिना किसी बहस या मारपीट की चिंता किए उसे जितनी खुशी मिल रही थी उतनी उसने सालों से नहीं महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि पहले जो गुस्सा वो बुआ के लिए रखती थी वो आज उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी लग रही थी। उसने बुआ की तरफ देखा, जो ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी। उसकी चौकोर फ्रेम वाली ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखों की चमक काफी दिलचस्प थी। इस दुनिया में कुछ लोग पैसे को इंसाफ से ज्यादा अहमियत देते हैं। यहाँ तक कि जो लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं वो भी कभी कभी पैसों के आगे झुक जाते हैं, फिनिया ने कहा, जिस पर बुआ ने गहरी सांस ली। मुझे खुद कई बार ऐसे ऑफर्स मिल चुके हैं। म्यूजियम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं हुई और उनके कैटलॉग्स उन लोगों के हाथ में होते हैं जो इन्हें चुन सकते हैं, फिनिया ने समझाया। मेरे टीचर ने एक बार कहा था कि आजकल इंसानों की वैल्यू पैसे में गिनी जाती है, फिनिया ने कहा, जैसे वो किसी पुरानी याद में खो गई हो। थोड़े समय में मैंने समझ लिया कि ये बात सच है और मैं बस यही सोच सकती हूँ कि इंसान की फिजिकल इवोल्यूशन तो बहुत हो गई, लेकिन मेंटल इवोल्यूशन पीछे रह गई। वो थोड़ी रुकी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में हल्की थकान झलक रही थी। बुआ बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने फिनिया को ध्यान से सुनना जारी रखा। हो सकता है कि लाखों सालों की ये एवोल्यूशन बेकार ही गई हो। हमारे पास कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर और एक तेज दिमाग तो है, लेकिन यही चीज हम अपनी ही स्पीसीज या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फिनिया ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने महसूस किया कि कमरे की हल्की रोशनी में बुआ की आंखें सॉफ्टली चमक रही थीं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। इसने फिनिया के दिल को एक अजीब सी गर्माहट से भर दिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्योंकि इस पल मुझे लग रहा है कि मैं लकी हूं तुम्हें पाकर, बुआ ने अपने ख्यालों में खोए हुए अंदाज में कहा। बुआ की ये बात सुनते ही फिनिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जिसे रोकना नामुमकिन था। उसके गाल गर्म हो गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। फिनिया ने नजरें नीचे कर ली और हल्के से अपने बालों में उंगलियां फिराई। ये सोचकर भी अजीब लग रहा था कि बुआ की इतनी छोटी सी बात उसे इतना नर्वस कर सकती थी। और ये दूसरी बार था जब बुआ की बातें उसे चुप करा गई। मैं पहले नहा लेती हूँ, बुआ ने कहा और खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वो फिनिया के पास से गुजरी, उसने बुआ को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर एक टाइट हग और गाल पर हल्का सा किस किया। फिनिया ने हल्के से अपनी नाक उसकी गर्दन के पास टिका दी और कहा, अब समझ आ रहा है कि सब तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। फिनिया, मैंने अभी तक नहाया भी नहीं, बुआ ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा।
फिनिया ने बुआ की कमर को और कसकर थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पता है, और आज तुमने मेरे साथ नहाने से भी मना कर दिया। उसी पल बुआ झुकी और फिनिया के होठों को छू लिया, जैसे मानो वो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हों। उसकी उंगलियां खुद ब खुद फिनिया की गर्दन के चारों तरफ लिपट गई। फिनिया ने धीरे से बुआ का नाम पुकारा और कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मुझसे मिलने का कोई पछतावा हो। फिनिया ने हल्की मुस्कान के साथ बुआ को एक छोटा सा किस दिया और फिर उसे धीरे से छोड़ दिया और कहा, जाओ, नहा लो। मैंने कहा था ना, आज तुम आराम से सोने वाली हो। तुम कितनी काइंड हो डॉक्टर फिनिया, बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा और बाथरूम में चली गई। कमरे में अकेली खड़ी फिनिया ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि वो सच में अपने कुंभकर्ण दुश्मन या फिर कहे दोस्त के प्यार में पड़ती जा रही थी।